देखो यार, जहाँ तक हम कल थे वहाँ से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है हमारा कि इन द एक्सप्रेशन x बाई स्क्वायर द वैल्यूज ऑफ बोथ वेरिएबल्स x एंड y आर डिक्रीज बाई 20%. वाई दिस द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज डिक्रीज बाई, तो टोटल एक्सप्रेशन कितना डिक्रीज होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स बाई स्क्वायर और बोल रहा है कि बोथ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर डिक्रीज। बोथ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर डिक्रीज बाई 20%, यानी कि एक्स भी हमारा 20% घटा है और वाई भी हमारा 20% घटा है। ठीक है, तो एक्स का मान 20% का फ्रैक्शन होता है हमारा, 20% का फ्रैक्शन होता है हमारा 1/5। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी ओरिजिनल वैल्यू हो गई। ठीक है, ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू होगी और ये जो है और ये इसका परसेंटेज रिजल्ट आया हमारा। ठीक है, तो ये परसेंटेज रिजल्ट हमारा क्या है, ये घट गया इस पर। ठीक है, इसमें वो तो बोला डिक्रीज बाई 20%, यानी 5 का 20% हमारा 1 हुआ, तो 1 क्या हुआ हमारा, घट गया। ठीक है, तो वही इसका पहले जो था ये था हमारा ओरिजिनल नंबर और एक माइनस घट के कितना हो गया हमारा, ये हमारा 4 हो गया। ठीक है, ये हमारा 4 हो गया। सेम कंडीशन उसी प्रकार हमारा हुआ है। सेम हमारा क्या हुआ है कि बाई भी हमारा क्या हुआ है, ये भी हमारा 20% घटा है। ठीक है, बाई भी हमारा क्या हुआ है, 20% घटा है, तो 20% की फ्रैक्शन बनी हमारी 1/4। ठीक है, समझ पा रहे हैं, जो हमारा 20% का फ्रैक्शन हुआ हमारा कितना हुआ, 1/5। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, अब ठीक है, समझ रहे हैं। ओके, तो बोल रहा है कि इसमें ये 5 हमारा ओरिजिनल नंबर था और 4 हमारा क्या डिक्रीज हुआ, और जो इसका जो एक्सप्रेशन था हमारा, जो एक्स बाई जो एक्सप्रेशन था वो क्या था हमारा, यानी 5 × 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो यानी 25 कितना हो गया, 125। ठीक है, 25 125 हो गया। ठीक है, और नीचे में क्या एक्सप्रेशन होगा, नीचे में हमारा एक्सप्रेशन क्या, 4 × एक्स का मान 4 और बाई हमारा बाई स्क्वायर है, यानी कि 4 चौके 16। ठीक है, तो कितना हो गया, 16 चौका 64। ठीक है, ये हमारा इतना आ गया। तो बोल रहा है कि बाई दिस द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज डिक्रीज बाई, तो हमारा जो एक्सप्रेशन वो कितना डिक्रीज हुआ, यानी ओरिजिनल था हमारा 125 और हमारा घट के हो गया 64, तो 125 में से 64 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 61। ठीक है, तो यही हमारा 61 डिक्रीज हुआ है। तो 61 डिक्रीज हुआ 125 पे, तो 100 पे कितना, तो डेट इज 48.8% हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा हो जाएगा 48.8% आ जाएगा हमारा, समझ रहे। अब आइए चलते हैं सवाल नंबर अगला पे। ठीक है, जिसे देखिए, कह रहा है ए एंड बी आर 2 फिक्स्ड पॉइंट 5 सेंटीमीटर ए पार्ट, यानी मान लेते हैं कि ए और बी कोई रस्सी है। ठीक है, ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, और ये इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ टोटल कितनी है, 5 सेंटीमीटर।
ठीक है, 5 सेंटीमीटर। एंड सी इज ए पॉइंट ऑन ए बी, और मान लेते हैं कि सी हमारा कोई पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं कि सी हमारा यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा सी कोई पॉइंट है, समझ रहे हैं, सी हमारा पॉइंट है। बोल रहा है कि सच डेट ए सी 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये हमारा ए सी है वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ ए सी इज इंक्रीज बाई 6%, बोल रहा है कि ये जो ए सी है इसे हमने क्या करा, 1 मिनट, अगर इस ए सी 3 सेंटीमीटर, अगर ए सी हमारा 3 सेंटीमीटर है तो बताइए यहाँ से यहाँ इसका कितना लेंथ हो जाएगा, सी से बी कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर, ठीक, यानी कि ए सी 3 सेंटीमीटर है तो सी बी क्या हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। लेकिन अब क्या बोला है, अब ये बोला है कि जो ए सी जो है इसे हमने 6% बढ़ाया, ठीक है, इसे हमने क्या किया, 6% का इंक्रीज किया, समझ रहे हैं मेरे बात को, इसे हमने क्या किया, 6% का इंक्रीज किया। तो एक बात बताइए, यहाँ पे हमने 6% का इंक्रीज किया, तो इसके ऊपर मैं एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, ठीक है, इसमें भी रफ कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, जैसे कि देखिए, मान लेते हैं जी कि मान लेते क्या बताता हूँ, जैसे कि ए का x% बराबर बी का y%, ठीक है, तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, तो इसका रेशियो हो जाएगा क्या कि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास, a/b, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा y/x, ठीक है, तो यानी कि जो रेशियो ए का बी के साथ होगा वही रेशियो बाई का एक्स के साथ होगा, ठीक है, जो रेशियो ए का बाई के साथ होगा वही रेशियो बी का एक्स के साथ होगा, ठीक है, जो रेशियो ए और बी का होगा वही रेशियो बाई और एक्स का होगा, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास जो है 10 केजी चीनी था, ठीक है, 10 केजी चीनी हमारे पास था, और 2 लड़के आए, एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम, ठीक है, और हमने क्या करा कि राम को हमने चीनी दिया 3 केजी, ठीक है, राम को चीनी हमने दिया 3 केजी और श्याम को दिया हमने 7 केजी, ठीक है, श्याम को दिया हमने 7 केजी दिया, समझ रहे हैं। श्याम को दिया हमने 7 केजी, तो राम ने क्या किया, इसने बोला प्लीज़ सर प्लीज़ हमें चीनी एक्स्ट्रा दे दो, तो हमने क्या किया, इसे हमने 1 केजी चीनी हमने इसे क्या किया, एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है, 1 चीनी एक्स्ट्रा दे देता, अब इसके पास कितना हो गया, 4 केजी चीनी, ठीक है, हमने क्या किया कि इसे हमने 1 केजी एक्स्ट्रा चीनी दे दिया, ठीक है, 1 केजी हमने एक्स्ट्रा चीनी दे दिया। तो ये बताइए कि हमारी जो
टोटल जो वैल्यू है ये तो सेम ही रहनी है, ठीक है। ये टोटल जो वैल्यू 10 kg तो सेम ही रहनी है। तो इसको जो है हमने 1 kg चीनी एक्स्ट्रा दिया, तो हमने क्या किया होगा, श्याम को 1 kg चीनी कम दिया होगा, ठीक है। तो हमने श्याम को यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे 6 kg चीनी दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे श्याम को 6 kg चीनी दिया। तो हमारा कहने का अर्थ ये हुआ कि जो अमाउंट ऑफ जो वैल्यू है, अमाउंट ऑफ वैल्यू क्या होता है हमारा, वो सेम ही रहता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ वैल्यू सेम ही रहता है, मगर परसेंटेज जो है वो हमारा बदल जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए इसे हमने 1 एक्स्ट्रा दिया, तो 1 किलो एक्स्ट्रा दिया, किस पे दिया, 3 पे दिया, ठीक है। तो इसका परसेंटेज क्या हो जाएगा, 33 से ही 1/3%, ठीक है। उसका जो परसेंटेज होगा क्या हो जाएगा, 33 से ही 1/3%। जबकि इस केस में क्या होगा कि हमने 1 kg चीनी घटा दिया, किस पे, 7 पे घटाया, तो इसका क्या आ जाएगा परसेंटेज, 14 से ही 2/7%, ठीक है। 14 से ही 2/7%। तो यहाँ पे तो हमने -1, यहाँ पे +1, 1 kg चाहिए थे तो माइनस है। तो हमारा जो अमाउंट जो है वो हमारा क्या, वो तो सेम ही है अमाउंट, ठीक है। अमाउंट जो है वो तो हमारा सेम ही रहनी है, ठीक है। तो अब आइए सवाल पे आते हैं। सवाल ने कहा था कि ए एंड बी 2 फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी हमारा 2 पॉइंट है, ठीक है। ये ए है और ये बी है। और क्या बोला कि सी कोई पॉइंट है, ठीक है। मान लेते हैं जी कि सी हमारे यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है। तो सी हमारा कोई पॉइंट है और इसी की जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 3 सेंटीमीटर। और बी सी की जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए सी जो है हमने कितना बढ़ाया, ए सी हमने बढ़ाया 6% बढ़ाया, ठीक है। और तो ए सी कितना कम हुआ होगा, यानी ए सी कितना डिक्रीज हुआ होगा, मान लेते हैं कि ए सी डिक्रीज हुआ होगा X%, ठीक है। तो ये जो 6% बढ़ा, तो ये 3 का 6% बढ़ा, ठीक है। 3 में 6% और ये 2% का X% घटा होगा, ठीक है। ये 2 ही में तो घटा होगा X%। तो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये 2 × 6 आ जाएगा और ये तो एक समान क्या आ जाएगा 9%। यानी कि 9% जो है हमारा डिक्रीज हुआ सी बी, ठीक है। सी बी जो है हमारा 9% इंक्रीज हुआ। यानी कि अगर ए से 6% इंक्रीज हुआ तो जो सी बी है जो है हमारा 9% डिक्रीज हुआ, ठीक है। एक तो तरीका था, इस टाइप का सवाल था, समझ रहे। और दूसरी बात बताऊँ मैं आपको, तो दूसरी चीज़ ऐसी हो सकती थी कि ये तो हमारा 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो सवाल 2 यूनिट जो था, यानी यहाँ से जो है ये जो 2 यूनिट हमारा क्या होगा, बढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ से जो बताइए कि ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो ए और बी का रेशियो हो जाएगा हमारा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूँ कि ए का 6% जो है बी का 20% के बराबर है, तो ए का जो हो जाएगा हमारा कि ए का जो रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 2/3 में हो जाएगा। तो यानी 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसने को, 6% को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 3 × 9%, ठीक है। अभी आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है द टाइम ड्यूरेशन ऑफ वन नंबर 45 मिनट इज व्हाट % ऑफ ए डे, ठीक है। तो 1 घंटे 45 मिनट 24 घंटा हमारा रहता है, ठीक है। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 घंटा 45 मिनट क्या हो गया 60
और 4 यानी 125 मिनट हो गया। ठीक है, 125 पूरे घंटा होता कितना है, 24 × 60 मिनट होता है। तो हमें इसे कैलकुलेट करना है, क्या 100 से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए 25 125 15 चौका 60। ठीक है, 6 चौका 24, 25 चौके 100। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 7.291 आएगा हमारा आंसर। ठीक है, 7.291 हमारा आंसर आएगा। समझ रहे हैं? उसका कह रहा है कि 65 ग्राम इज व्हाट % ऑफ 2 kg। 65 ग्राम 2 kg का 2000 ग्राम, तो 100 पे कितना, तो आएगा हमारा क्या 13/4। तो इस सवाल का उत्तर आएगा क्या 13/4%। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का देखेंगे अगले दिन। ठीक है, ओके दादा, बाय बाय।